प्रेज़ आप सबको जय मसीह की हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। उसकी स्तुति तारीफ प्रशंसा हो कि उसने हमें फाइटिंग फेयर में फिर फ्राइडे का ये दिन दिखाया कि हम उपवास के साथ आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें और कुछ सुंदर वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, प्रभु उन सबको भी बहुत आशीष दे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे रोमियो 9:14 और 18 और आज का जो विषय होगा परमेश्वर अन्याय नहीं। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। बाकी में हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं। अगर हम 15 में देखेंगे कि उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अगर हम 16 में देखेंगे, यह ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। और 18 में देखेंगे, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है, जो ऐसे लोगों के मन को कठोर कर देता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर के यहाँ अन्याय है और ये परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और ईसाक से घृणा की। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अन्याय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारा परमेश्वर अन्यायी है। हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जिस तरह से हमने 16 में पढ़ा था, ना तो चाहने वालों की दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बातें हैं। हालेलुया। अगर हम निर्गम 33 से 19 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसने कहा मैं तेरे शंकुक होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाइयाँ दिखाऊंगा और तेरे शंकुक यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा और मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा। तो वो परमेश्वर यहोवा जो जिस पर चाहे वो अनुग्रह कर सकता है, जिस पर चाहे वो दया कर सकता है, क्योंकि उसके आगे मनुष्य की नहीं चलती। अगर हम यिर्मयाह 29:13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और जो बंदा परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से जाता है और विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं को पालन करता है तो परमेश्वर उसे किस प्रकार अपनी संतान बनाता है कि हम यूहन्ना पहले के बारे में देखेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो वचन में ऐसे लिखा है कि जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हमारा जो उद्धार आरंभ से अंत तक परमेश्वर के अनुग्रह का यही कार्य है। अगर हम निर्गम 7 के बारे में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उन्होंने अपनी लाठियाँ को क्या कर दिया कि डाल दिया और वे अजगर बन गई और हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। अगर हम 13 में देखेंगे, परंतु फिर फिरौन का मन हिटीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मैं देख रही हूँ कि हारून की और मूसा की बातों को फिरौन ने नहीं माना, क्योंकि फिरौन एक ऐसा राजा था, वो दुष्ट राजा था और वो किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन यहाँ देख रहे थे किस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिरौन मिस्र का राजा था और वो एक क्या था, वो बड़ा ही हिटीला और दुष्ट था। पौलुस यहाँ पे कहता है कि वो क्या था कि वो एक दुष्ट मनुष्य था और वो बहुत ही हिटीला था और परमेश्वर ने उसके मन को और हिटीला कर दिया। और मूसा ने इस दुष्ट फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या करा, मूसा को भेजा और उसके मन में, फिरौन के मन में डर पैदा करने के लिए मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, जैसे अभी हमने निर्गम की आयत में देखे किस तरह से हारून के और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखाए। पौलुस इस पद में कहता है कि परमेश्वर के द्वारा फिरौन को कही गए वचनों को उद्धारित निर्गम 19:16 में परमेश्वर ने इस दुष्ट राजा को प्रेषित करके उसके हृदय को कठोर किया ताकि परमेश्वर की सामर्थ को प्रेषित हो सके, उसके नाम का प्रचार हो सके। अगर फिरौन का मन कठोर नहीं किया जाता तो उद्धारता यदि फौरन पछतावा कर लेता
तो परमेश्वर उस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों पर दया दिखाता है, लेकिन दूसरे लोगों के मन को कठोर कर देता है ताकि वे दया प्राप्त ना कर सके। जिस तरह से अभी हमने फिरौन के बारे में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि दया कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी व्यक्ति को मिल जाए। अगर हम ऐसा है तो वह दया नहीं होगी। स्वाभाविक तौर पर दया अयोग्य लोगों के लिए ही होती है, केवल अयोग्य लोगों को दी जाती है। कोई व्यक्ति दया प्राप्त नहीं करने की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि कोई उसके योग्य नहीं है। परमेश्वर किसी व्यक्ति को दया दिखाने के लिए, यदि परमेश्वर कुछ लोगों को दया दिखाने का फैसला करता है तो उसमें गलत क्या है कि ऐसा करने का कारण अन्याय है? कथित नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर सबका न्याय दंड देता है, परंतु अपने अनंत उद्देश्य के अनुसार वह कुछ लोगों पर दया दिखाता है। इसके अंतरिक्ष मनुष्य के संसार में आने तक परमेश्वर उन लोगों पर अपनी दया दिखाइए जो उसमें विश्वास करते हैं। अभी हमने वचन में पढ़ा था कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसे धर्मी या अन्यायपूर्ण दंड पर हमें वर्चित नहीं किया जिसके हम योग हैं। इसकी वजह उसने हमारे बदले उस मसीह को दे दिया। इस प्रकार हम परमेश्वर के न्याय और उसके दया दोनों के साथ साथ देखते हैं। जिन लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है उन्हें सिर्फ एकमात्र उनका उद्धार पूर्ण रीति से उसकी दया और उसके अनुग्रह के कारण आई है, परंतु जिन लोगों ने अनंत दंड प्राप्त किया है उन्होंने केवल अपने आप के प्रत्येक व्यवहार को प्रकट करना चाहा, क्योंकि उन्होंने अपने पाप के द्वारा अपने दंड को पूरी तरह कमाया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पाप करते रहते हैं और उसे छोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर हमारा दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो नहीं चाहता कि किसी को दंड दे या किसी को दंड के योग बनाए। तो परमेश्वर के लिए अभी मैं एक गवाही को भी आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ किस तरह से परमेश्वर दया करता है और किस तरह से परमेश्वर किसी के मन को हिटीला कर देता है। तो मैं अभी 2 स्त्रियों के बारे में बता रही हूँ और 2 लड़कियों के बारे में बताती हूँ। और गवाही है, बड़ी अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर ने किस तरह से एक पर दया करी और एक पर नहीं करी। तो अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया और मैं उस रिजल्ट में किसी ने मुझसे प्रार्थना के लिए बोला था कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो ताकि वो पास हो जाएं। तो एक लेडीज आती है, बड़े आंसुओं के साथ आती है और प्रार्थना करती है मेरे साथ और रोती है। तो मैं कहती हूँ, उसे देख के मेरी भी आंखों में आंसू आने लग रहे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। उसने अपनी बेटी की समस्या मुझे बताई, कह रही मैं 9th क्लास में मेरी बेटी पास हुई है और मैं चाहती हूँ 10th क्लास में भी जैसे पास हो, क्योंकि वो बेटी हमारे घर प्रार्थना में आती थी। तो इसलिए परमेश्वर की बड़ी दया हुई उस पर और परमेश्वर ने उसे क्या करा, अभी 10th क्लास में भी उसकी माँ के आंसुओं को देखा और हमारी प्रार्थना और उसकी माँ ने मुझसे प्रार्थना कराई कि जब तक इसके पेपर होते हैं आप प्रार्थना करते रहो कि जब तक ये अच्छे नंबरों से पास ना हो जाए आप प्रार्थना करते रहो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं बराबर प्रार्थना करती रही और बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है। उसकी माँ बहुत ही खुश है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने किस तरह से उसकी माँ के आंसुओं को देखा और अपनी बड़ी दया करी और बेटी को पास करा। मैं एक बेटी की और गवाही बताती हूँ आपको कि एक बेटी 9 दोनों एक साथ की क्लास में पढ़ती थी और जो 9th क्लास में जो बेटी फेल हुई है वो किस कारण फेल हुई है कि पता है क्या है कि उन्हें पता है परमेश्वर पर विश्वास कम था और तंत्रवारों पर विश्वास ज़्यादा था। इसीलिए वो हमारे घर पर आकर पूछ तो लेते थे कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं बताती थी कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बच्चों के जीवन में काम कर रही हैं। वो इतनी बात सुनते थे और क्या करते थे कि तंत्र वालों के पास चली जाती थी उसकी माँ, और मैं उससे मना करती थी कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो फिर तुम तंत्र वालों के पास क्यों जाते हो। लेकिन वो नहीं मानी। उसकी बेटी 9th क्लास में भी फेल हो गई और इतने बुरी नंबरों से फेल हुई है कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया। कभी कोई ऐसा होता है कि परमेश्वर की दया पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो परमेश्वर उनके विश्वास के ही द्वारा उन्हें फल देता है। जिस तरह से उस बेटी को उसकी माँ के आंसुओं को देखा और एक माँ ने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो ताकि मेरी बेटी भी पास हो जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो जिस पर चाहे दया करे, जिस पर चाहे अनुग्रह करे, जिसे चाहे वो जो चाहे बना दे वो परमेश्वर जो है। तो मैं इस छोटी सी गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। तो आप भी इसी तरह से परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और जितने बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं वो भी इसी तरह से विश्वास करें कि परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें ताकि हम आगे भी कुछ बन सकें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बड़ी दया आपके ऊपर हो।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद करते मेरे अनुग्रह और दयालु पिता। आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते, किस तरह से आपने बच्चे पर दया दिखाई और उसकी माँ के आंसुओं को देखा पिता। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते प्यारे जो वो परमेश्वर, किस तरह से फ़ौरन और मूसा और हारून को आपने इस्तेमाल किया प्यारे जो वो परमेश्वर। फिरौन के मन को आपने हिटीला करा और मूसा के मन को दीन करा कि आप उसके द्वारा अद्भुत चमत्कारों को दिखा सके प्यारे जो वो परमेश्वर। इसी तरह से आप अपने दास दासियों के द्वारा इस संसार में अद्भुत काम को दिखा रहे हैं ताकि लोग विश्वास करें। और पिता कुछ लोग हिटीले हो रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, मैं उन हिटीले लोगों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जो वो परमेश्वर, जो आप पर विश्वास नहीं करते, वो दंड भोग रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, वो इस संसार में दंड को कमा रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उन पर भी आपकी दया हो जाए, आपका अनुग्रह हो जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग एक दूसरे को सताते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आपके विरोध हो रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उन पर भी दया करें कि उनके भी जीवन बदल जाए प्यारे पिता। क्योंकि जो आपसे टक्कर लेकर पिता कोई जिंदा नहीं रह सकता प्यारे जो वो परमेश्वर। आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सब पर अपनी दया बनाए रखना। जितने लोग आपके वचन को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं पिता, उन पर भी अपनी दया बनाए रखना, उनके बच्चों पर अपनी दया बनाए रखना, उनके रोजी रोजगार पर, उनकी हर परेशानी में प्यारे जो वो परमेश्वर उनका साथ देना मेरे खुदावन। ये मेरा विश्वास और भरोसा है कि ये पास के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं पिताजी। उनकी कैसी भी समस्याएं लोगों की पिता, आज उस समस्याएं सारी बंधनों को मैं ऐसे नाम से तोड़ती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर। कर्ज के घर में कलेश है प्यारे जो वो परमेश्वर, और ये बेरोजगारी की है प्यारे जो वो परमेश्वर। कैसी भी डिप्रेशन है, वो सारी डिप्रेशन है यीशु नासरी के नाम से दूर हो मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उनके जीवन में एक आशीष बनकर उभरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।